नमस्ते। आज हम एक बेहद रोमांचक सफर पे निकलने वाले हैं। जानवरों को दौड़ते भागते या शिकार करते तो हम सबने देखा है, लेकिन आज हम प्रकृति की उस शांत और छिपी हुई मशीनरी से पर्दा उठाएंगे जो हर पल हमारे चारों ओर काम कर रही है। हम पौधों के अंदर चलने वाले इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक बिल्कुल नए और सिनेमाई नजरिए से समझने वाले हैं। तो चलिए इस अद्भुत और हरी भरी दुनिया की गहराई में उतरते हैं। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। डार्क उपजाऊ मिट्टी को चीरकर बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा बीज। ये एक हाई स्पीड, बिल्कुल सिनेमाई टाइम लैप्स जैसा लगता है, बिना किसी शोर शराबे के। विकास की कितनी जबरदस्त और रॉ पावर इसमें छिपी है। ये हमें बताता है कि प्रकृति कितनी खामोशी से, लेकिन कितनी मजबूती से काम करती है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। जरा सोचिए, बिना मुंह या पेट के ये पौधे आखिर जिंदा कैसे रहते हैं? ये बिना कुछ खाए बढ़ते कैसे हैं? और तो और ये चुपचाप पूरी दुनिया के लिए वो खाना और ऑक्सीजन भी बनाते हैं जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका है ना कमाल की बात? इस रहस्य को सुलझाने के लिए चलिए एक बहुत ही क्लासिक प्रयोग पर नजर डालते हैं। हमारे पास 3 गमले हैं। पहले गमले को धूप और पानी दोनों मिले और इसका विकास एकदम शानदार रहा। दूसरे को सिर्फ धूप मिली, पानी नहीं, तो वो सूख गया। और तीसरे को पानी तो मिला, लेकिन उसे अंधेरे में रखा गया, तो वो भी नहीं पनप पाया। मतलब साफ है, धूप और पानी इन पौधों के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल मस्ट हैव हैं। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं पौधों के खाद्य कारखाने में। चौड़ी चपटी पत्तियों को एकदम करीब से देखिए। इनकी धड़कती हुई हरी नसें, ये पत्तियां किसी बेहद हाईटेक सोलर पैनल की तरह काम करती हैं। इनमें मौजूद जो हरा रंग है ना, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो एक स्पंज की तरह सीधे सूरज की सुनहरी रोशनी को सोख लेता है। विज्ञान की भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये सूरज की एनर्जी से चलने वाला एक अल्टीमेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां धूप, क्लोरोफिल, हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से खींचा गया पानी, ये सब मिलकर पौधे के लिए ग्लूकोज यानी उसका खाना तैयार करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस न दिखने वाली प्रक्रिया को हम साबित कैसे करें? इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल आयोडीन टेस्ट है। सबसे पहले एक पत्ती को पानी में उबालिए, फिर उसका हरा रंग हटाने के लिए उसे अल्कोहल में डालिए। इसके बाद जैसे ही आप उस पर पतले आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे, पत्ती का रंग एकदम नीला काला हो जाएगा। ये रंग बदलना इस बात का पक्का सबूत है कि पत्ती के अंदर खाना यानी स्टार्च बन चुका है। इस बात को और भी बारीकी से समझने के लिए जरा उन पत्तियों को देखिए जो पूरी तरह हरी नहीं होती, जिन्हें वेरीगेटेड या रंग बिरंगी पत्तियां कहते हैं। जब इन पर यही टेस्ट किया जाता है तो एक बड़ी ही दिलचस्प बात पता चलती है। सिर्फ पत्ती के वो हिस्से नीले काले होते हैं जो पहले से हरे थे। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना क्लोरोफिल वाले हरे पिगमेंट के सूरज की रोशनी खाने में तब्दील नहीं हो सकती। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है? इसे समझने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये प्रयोग बड़ा ही स्मार्ट है। इसमें एक पत्ती के आधे हिस्से को एक ऐसी बोतल में रखा गया जिसमें यह केमिकल था। इस केमिकल ने बोतल के अंदर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड खींच ली। नतीजा, पत्ती के अंदर वाले हिस्से में कोई खाना या स्टार्च नहीं बना, जबकि बाहर वाले हिस्से में बन गया। इससे 100% साबित होता है कि हवा की कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए एक नॉन नेगोशिएबल बिल्डिंग ब्लॉक है। अब जरा इस माइक्रोस्कोपिक नज़ारे को देखिए। ये सचमुच किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। पत्ती की सतह पर मौजूद ये छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, किसी छोटे मुंह की तरह लगातार खोलते और बंद होते रहते हैं। ये बिल्कुल एक मैकेनिकल वॉल्व की तरह काम करते हैं जो बाहरी माहौल को बहुत ही सटीकता से कंट्रोल करता है। तो ये छोटे छोटे मुंह आखिर कर क्या रहे हैं? दरअसल ये लगातार गैसों की अदला बदली कर रहे हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचते हैं और बदले में वही जीवन देने वाली ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं जिस पर हम सबकी सांसें टिकी हैं। इसके अलावा ये पौधे के तापमान को मेंटेन रखने के लिए फालतू जल वाष्प यानी वाटर वेपर को भी बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन के निकलने वाली बात को बरकार्डी के एक बहुत ही ड्रामेटिक प्रयोग से देखा जा सकता है। इसमें पानी के अंदर रखे एक पौधे पर धूप पड़ती है और गैस के बुलबुले ऊपर उठकर एक उल्टी ट्यूब में जमा होने लगते हैं। और जैसे ही एक जलती हुई माचिस की तीली उस गैस के पास लाई जाती है, एकदम से एक तेज ज्वाला भड़क उठती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी साबित करने का क्या शानदार और रोमांचक तरीका है ना? चलिए अब एक मैच का ट्रांजिशन की कल्पना करते हैं।
पत्ती के कारखाने से निकलकर अब हम सीधे पौधे के पारदर्शी तने के अंदर हैं। यहाँ देखिए, पानी के अणु किसी चमकती हुई लिफ्ट की तरह बड़ी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ये एक हाई स्पीड फ्लूइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो पौधे के अंदर बिना रुके लगातार दौड़ रहा है। इस इंटरनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के दो मेन हाईवे होते हैं। पहला है जाइलम। ये नलिकाएं जड़ों से पानी और खनिजों को खींचकर सख्ती से सिर्फ ऊपर पत्तियों तक ले जाती हैं। और दूसरा है फ्लोएम, जो पत्तियों में तैयार हुए खाने को वापस नीचे जड़ों और बीजों तक पहुंचाता है। ये सिस्टम इतना परफेक्ट है कि पौधे के हर एक सेल को सही वक्त पर सप्लाई मिल जाती है। इस ऊपर जाने वाली लिफ्ट को हम रेड इंक टेस्ट से अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब आप पौधे की जड़ों को लाल रंग के पानी में रखते हैं तो जड़ें उसे सोख लेती हैं और फिर वो लाल तरल पदार्थ जाइलम के रास्ते सीधा ऊपर बढ़ता है, जिससे कुछ ही समय में पूरा तना और पत्तियां लाल रंग की दिखने लगती हैं। ये इस बात का फिजिकल प्रूफ है कि जाइलम का रास्ता हमेशा और हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है। अब सीन थोड़ा बदलता है। सूरज ढल चुका है और सुनहरी धूप की जगह अब एक ठंडी नीली चांदनी ने ले ली है। दिन का उजाला खत्म हो गया है, माहौल शांत है और हम इस प्राकृतिक कहानी के अगले और गहरे अध्याय में कदम रख रहे हैं। और यहीं पर हमारे दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल आता है, क्या सूरज ढलते ही पौधे की ये पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी शट डाउन हो जाती है? मतलब क्या धूप ना होने की वजह से पौधे रात में एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं? चलिए देखते हैं कि शांत आवरण के पीछे असल में क्या चल रहा है। हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। असल में पौधे रेस्पिरेशन यानी श्वसन करते हैं। इस प्रोसेस में वे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके पहले से बने हुए ग्लूकोज को तोड़ते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। और सबसे खास बात, ये प्रोसेस दिन और रात लगातार 24 घंटे चलता रहता है, चाहे पौधे का वो हिस्सा हरा हो या ना हो। पौधे वाकई लगातार सांस लेते हैं। इसे एक बहुत ही एलिगेंट प्रयोग से साबित किया गया है, जिसे अंकुरित बीज परीक्षण कहते हैं। जब अंकुरित हो रहे बीजों को एक बंद फ्लास्क में रखा जाता है तो वो श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब ये गैस एक नली से होकर चूने के पानी यानी लाइम वाटर में जाती है तो पानी एकदम दूधिया सफेद हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि पौधे एक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। अगर हम इन दोनों प्रोसेस को आमने सामने रखें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। प्रकाश संश्लेषण हमारा फूड क्रिएटर है, जिसे धूप चाहिए और जो ऑक्सीजन छोड़ता है। वहीं श्वसन यानी रेस्पिरेशन एक एनर्जी रिलीजर है, जो दिन रात राउंड द क्लॉक चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इन दोनों का ये गजब का बैलेंस ही पौधों को जिंदा और एनर्जेटिक रखता है। सब कुछ जानने के बाद पौधों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। ये सिर्फ चुपचाप खड़े रहने वाले पेड़ पौधे नहीं हैं। हर एक हरी पत्ती और तने के अंदर किसी एलियन जैसी नॉन स्टॉप चलने वाली मशीनरी साइलेंटली अपना काम कर रही है। ये हमारे ही बैकयार्ड में मौजूद एक हाइपर रियलिस्टिक और बेहद कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, जो दुनिया का बैलेंस बनाए हुए है। ठंडी चांदनी के नीचे लगातार काम करने वाली इस इनविजिबल मशीनरी के बारे में जानने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प ख्याल मन में आता है। यह प्राकृतिक दुनिया अपने भीतर ऐसे और कितने ही गहरे रहस्य शांति से छिपाए हुए है? इस सवाल के साथ आज का यह सफर यहीं खत्म करते हैं। प्रकृति के और रहस्यों को जानने की अपनी यह जिज्ञासा बनाए रखिए। जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी।